जैसा कि दोस्तों आपने हमारे थंबनेल पे देखा कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक वर्डिक्ट दे रही है वो पोर्न को देखने पर। ठीक है, क्या है ये पूरा डिटेल न्यूज, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस वर्डिक्ट को दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आपको यहां पे डेली बेसिस पे जो है करंट न्यूज और साथ ही साथ एडिटोरियल जो है आपको मिलता है, प्रोवाइड होती है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या बताया, देखिए हियरिंग हुई थी, एक हियरिंग है और वो हियरिंग के बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे पीवी कुन्हीकृष्णन ने केरल हाईकोर्ट में क्या बताया कि जो पोर्नोग्राफी की एग्जिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में या फिर हमारे वर्ल्ड में बहुत सालों से चली आ रही है। ठीक है, अगर इंडिया की स्पेशली बात करें तो ये काफी टाइम से यहाँ पे सेंचुरीज से पहले क्या हो रही है, एग्जिस्टेंस हो रही है। और आज के टाइम क्या हो रही है, आज की जो टाइम है वो हमारी डिजिटल एज हो रही है और डिजिटल एज हो रही है तो जिसके कारण से इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी क्या है, और ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ तक कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है अब बच्चों तक भी पहुंचने लगी है। तो इसको, ये जो इश्यूज है इसको कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो इसके लिए यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या जो पोर्नोग्राफी वीडियो है अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट टाइम पे देख रहा है, कोई प्राइवेट टाइम पे अपने मतलब कहने का मतलब एक व्यक्ति है और वो अपने बिना किसी दूसरे को शेयरिंग करते हुए या बिना किसी को दिखाते हुए वो अगर अपने प्राइवेट प्लेस पे बैठ के देख रहा है तो क्या उसको देखना गलत है? तो क्या वो देख नहीं सकता? तो ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन किया। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, एक एसर्ट लिया कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये ऑफेंस नहीं बनता है। किस मामले में इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा? अगर कोई इंसान है तो उसकी भी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल राइट्स है और उसके बेस पे वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अगर प्राइवेसी में उस चीज को देख रहा है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेसी के अलावा वो किसी दूसरे को इस चीज के बारे में शेयरिंग करता है या इसको बताता है तो कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन आके इंफॉर्मेशन दे तो ये क्या होगा, उसके लिए वायलेशन होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल को हम लोग अगर पोर्न देख रहा है तो उसको अरेस्ट करते तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। और क्या बताया गया, यहाँ पे जो ये बात थी कब उठ के आई, देखिए ये जो रूलिंग जो ये वर्डिक्ट आया, ये आया एक फाइल केस हुआ था, केरला पुलिस ने फाइल किया था। एक 33 वर्षीय इंसान था, मैन था, वो क्या हुआ कि 2016 में उसको पकड़ लिया गया, क्या करते हुए, पोर्न देखते हुए, पोर्न वीडियो देखते हुए अपने मोबाइल फोन पे। और वो कहाँ देख रहा था, नियर कोची एलुवा प्लेस जो कि रोड साइड पे, यानी कि रोड के किनारे वो उस चीज को देख रहा था। तो कोर्ट ने क्या किया, उसको पकड़ा और उसके खिलाफ क्या किया, ऑब्स्सिनिटी की एक्ट के अंदर यानी कि सेक्शन 292 इंडियन पिनल कोड के धारा के अंदर इसको क्या किया, एक्यूज करार दे दिया गया। अब जब एक्यूज किया गया तो उसके बारे में अब सुनवाई जो है, सोचिए 2016 का केस, अब जाके उसकी ठीक तरीके से सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पे कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दिया। क्या वर्डिक्ट दिया उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे अंडरस्कोर किया कि कोई भी एलिगेशन जो है एक्यूज पे नहीं है कि वो पब्लिकली या एक्सप्लिसिट इस मटेरियल को पूरी पब्लिकली किसी को दिखा रहा है। यानी कि अगर आप या कोई व्यक्ति पोर्न देखता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है देखने के लिए तो वो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव होता है। लेकिन यहाँ पे मजबूरी करता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई होता है, जिसके कारण से ये पता लगता है जो वॉचिंग है, जो ऑब्स्सीन फोटोज वगैरह हो गया या वीडियोज वगैरह हो गया, अगर आप प्राइवेटली देखते हो तो ये सेक्शन 292 यानी कि ऑब्स्सीनिटी के तहत में, यानी कि आईपीसी के तहत में नहीं आता है। यहाँ पे उसी तरह से कहा जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं प्राइवेटली मोबाइल फोन पे देखा जा रहा था, यानी कि अपने मोबाइल फोन पे देखा रहा था, और ये ऑफेंस जो है वो सेक्शन 292 आईपीसी के धारा पे अंदर नहीं आता है। तो कोर्ट ने यहाँ अल्टीमेटली कंक्लूजन दिया कि कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है सेक्शन 292 आईपीसी के अंदर में, और एक्यूज को कहीं ना कहीं ये सारी प्रोसीडिंग जो है उसको कहीं ना कहीं क्वाश करना पड़ेगा, जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिलेटेड केसेस वगैरह है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे
जो जस्टिस है उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि पेरेंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉशियस रहना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं इसके लिए जो मोबाइल फोन अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेट एक्सेस करवाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर सुपरविजन में रखना होगा, क्योंकि बच्चे जो है उनके माइंड में जैसा आप डालोगे वैसा ही बनेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही ठीक लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं बड़े होते होते वो भी इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही इस चीज को खत्म करना है। देखिए एक चीज है, अगर आप सेक्स एजुकेशन नहीं दोगे तो दिक्कत है, तो उसके लिए पेरेंट्स और टीचर को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का जो एक्सेस है वो अगर इन गलत चीजों को पड़ जाएंगे तो वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पे जज ने एम्फेसाइज किया कि वो क्या करे, अंडर सुपरवाइज एक्सेस करे मोबाइल फोन को, जो कि माइनर है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज को देखना पड़ेगा, और अगर ये इस चीज को नहीं देखेंगे तो ये इनका जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस फैलाने की बात जो है की है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पेरेंट्स को इनकरेज किया कि वो बच्चों के साथ इंगेज करें, उनके हेल्थ एक्टिविटी के साथ और उनके वेलबींग के साथ, और साथ ही साथ उनको फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, इंजॉयमेंट, होम मील वगैरह, घर में जो खाना पीना बनाना, या फिर जो नर्चरिंग इन्वायरमेंट है जिसमें उनका डेवलपमेंट हो सके, तो उनके साथ वक्त बिताने की बात जो है यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए केस का जो पूरा लेखा जोखा है वो क्या बना कि अगर आप पोर्नोग्राफी फोटोग्राफ को वॉच करते हो या वीडियोस देखते हो, अगर कोई भी प्राइवेट इंसान अपने प्राइवेट टाइम पे देखता है बिना किसी दूसरे को दिखाए, तो ये क्या होगा, ऑफेंस नहीं होगा, ऑफेंस के अंदर में नहीं आएगा, यानी कि लॉ के ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। ये केरल हाई कोर्ट का कहना है, और जिसके वजह से इस केस को यहीं पे ड्रॉप जो है कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो आर्टिकल है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आर्टिकल क्लियर हुआ है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।